हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना यही जो हम बेसिक पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम बहुपद है, जिसको हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, उस चैप्टर के अंदर हम बेसिक पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बहुत बेसिक, ठीक है। तो हम बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम पहुंचे हैं कि 2a प्लस बी में से a प्लस बी को घटाओ। मतलब आज हम बहुपद में से बहुपद को घटाएंगे। आज हम पॉलिनोमियल में से पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो बच्चों, करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो बच्चों कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन। अब बच्चों देखो, मैं आपको एक चीज भी बताऊंगा खास। आप यहां पर देखेंगे 2a प्लस बी में से, इसमें से 2a प्लस बी में से मैंने ब्रैकेट लगाया, सब्ट्रैक्ट करना था। किसको करना था? जिसको करना था उसको भी ब्रैकेट में लिखा। इसमें से इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना था। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। सब्ट्रैक्ट हमें करना है। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि हम ये देखें, हमें ब्रैकेट हटाने हैं। पहला काम कि हमें ब्रैकेट हटाना है। अब बच्चों ब्रैकेट हटाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, मैंने आपसे बताया हमें प्लस देखना है कि कहां कहां प्लस है, ठीक है। लगा नहीं है, दिख नहीं रहा, लेकिन वहां प्लस होता है। तो वो एक तो देखो, ये बी प्लस का ये तुम्हें दिख रहा है, ये ए जो है ना यहाँ पे बच्चों प्लस है, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस है। बी बच्चों ये प्लस का है, 2a जो है ना बच्चों ये यहाँ प्लस का है, और इस ब्रैकेट के बाहर बच्चों यहाँ भी प्लस है। ये बात आप समझे। अब हमें ब्रैकेट तो ओपन करना है, मतलब ब्रैकेट हटाना है। तो बच्चों ये आपको दिख रही है ये लाइन, ब्रैकेट के बाहर वाले चिन्ह का ये लिखा हुआ है बच्चों ब्रैकेट, ठीक है ना। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर वाले चिन्ह यानी साइन का ब्रैकेट के अंदर सभी चिन्हों से गुणा करते हैं। चिन्हों मतलब साइन से। चिन्ह मतलब है बच्चों, ये जो चिन्ह लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, साइन है। साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां पर करेंगे इसका, यहां पर पहले गुणा करेंगे इस चिन्ह का, और फिर बच्चों इस चिन्ह का गुणा यहां करेंगे। इसी तरह इसका गुणा यहां करेंगे मल्टीप्लाई, और इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस का गुणा प्लस में। तो यहां देखेंगे आप, प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो प्लस आता है, तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो यहां पर प्लस आएगा, प्लस का 2a, और फिर प्लस का गुणा यहां आगे वाले प्लस में करेंगे। देख लें बच्चों, प्लस का गुणा प्लस में तो बच्चों प्लस आता है, तो यहां पर प्लस का b। अब इस माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो देख लें बच्चों, माइनस का गुणा प्लस में करने से बच्चों माइनस आता है, तो माइनस गुणा प्लस बच्चों माइनस का a। अब फिर देखें बच्चों, इसका गुणा हमें यहां करना है आगे इस वाले प्लस में, तो माइनस का गुणा प्लस में करने से बच्चों माइनस आता है, तो माइनस का b हुआ बच्चों ये हमारे सामने। अच्छा बच्चों, अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म ढूंढने, पास पास लिखने। तो बच्चों ये देखो, इंग्लिश का अल्फाबेट यहां पर, इंग्लिश का अल्फाबेट क्या है, a है, पावर 1 है। यहां देखेंगे बच्चों, इंग्लिश का अल्फाबेट a है, पावर 1 है। तो बच्चों ये प्लस का 2a और ये माइनस का a, हमने जो लाइक टर्म थे, जो समान पद थे, वो हमने पास पास लिख दिए। अब देखो ये बच्चों प्लस का b, ये प्लस का b, ये लाइक टर्म है, ये प्लस का b लाइक टर्म है, और ये माइनस का b, ये भी लाइक टर्म है। ये दोनों आपस में लाइक टर्म है। ये ब्लू वाले आपस में लाइक टर्म है, और ये रेड वाले आपस में लाइक टर्म है। लाइक टर्म जो होते हैं, समान पद जो होते हैं, वह है ना, उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों हम यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, यहां 1 होता है, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा, तो बच्चों 1a, कितना 1a, और b में से b गया, आपके पास b था, b में से b गया तो क्या बचा, कुछ नहीं, 0। b में से b गया तो आपके पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0, ठीक है। तो हमारे सामने जो आंसर बचा है वो बचा है बच्चों a। अब बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर हम ब्रैकेट ना लगाते और बिना ब्रैकेट के ऐसे ही करते, हम लिखते, क्या हमें करना था, हमें करना था 2a प्लस b में से हमने ये लगा दिया कि हमें सब्ट्रैक्ट करना था। ये आ गया घटाने वाला, ये घटाना बोला है ना, सब्ट्रैक्ट बोला है ना, सब्ट्रैक्ट के लिए हमने ये लगा दिया, ठीक है। अब हमने पहला पॉलिनोमियल ये लिख दिया। अब इसमें से इस वाले पॉलिनोमियल को हमें घटाना है, इस बहुपद में से इस बहुपद को घटाना है। अब हम ये लिख दें a प्लस b, तो बच्चों ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम घटाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको घटाएंगे
तो इसमें इस तरह से देखो कि 2a प्लस बी है, 2a प्लस बी है, और ये है बच्चों a प्लस बी। अब हमें ये घटाना है, ये घटाना है, तो हम ये इसको माइनस करेंगे, यहां पे इसको माइनस करेंगे, और इसमें से इसे भी हमें घटाना है तो हम ये माइनस करेंगे। तो ये दोनों ही तो साइन माइनस के होंगे, ए भी माइनस का हो जाएगा, बी भी माइनस का हो जाएगा, और यहां पर बच्चों सिर्फ ए माइनस का हुआ, ठीक है। और ब्रैकेट यूज करने से बच्चों क्या फायदा होता है, देखो 2a प्लस बी एक ब्रैकेट में, माइनस का a प्लस बी ये ब्रैकेट में, ठीक है। क्या होगा जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2a ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस होता है तो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे अंदर थे वैसे ही हम बाहर लिख देते हैं, ये हमने लिख दिए। लेकिन ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो जब तुम यहां गुणा करोगे प्लस के साथ और फिर जब यहां गुणा करोगे प्लस के साथ, तो बच्चों माइनस का a और माइनस का b हो जाएगा, मतलब ये साइन चेंज हो जाएंगे। ब्रैकेट के अंदर जो है उसके जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उनके जो साइन है, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर जो पद हैं उनके जो चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से फिर ये अलग आ जाएगा ना। यहां पे देखो, यहां पर तो आया 2a प्लस बी माइनस a प्लस बी, और यहां आया ये, तो ये तो फिर अलग हो जाएगा। यहां पर अगर आप करोगे तो 2a में से a गया, 2a में से a गया तो a बचा, और b और b बच्चों प्लस का 2b हो जाएगा। ये आंसर हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, गलत है। यहां पर बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा 2a में से एक a गया तो बच्चों आपके पास एक a बचेगा, b में से b गया तो 0, तो ये आपका आंसर a आया, जो कि यही आंसर इधर आया था, ठीक है ना। तो ब्रैकेट का यूज क्यों करना है, क्यों नहीं करना, इस बात को अच्छे से समझो, क्योंकि हमें इसमें से इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पूरे को कैसे शो करोगे, 2a प्लस बी इस पूरे में से, तो मैंने पूरे को शो करने के लिए ब्रैकेट का यूज किया, माइनस मुझे इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करना है, इस पूरे को, जिसको इस पूरे को, ब्रैकेट का मतलब है कि इस पूरे को तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। सब्ट्रैक्ट का निशान किसके आगे है, इस ब्रैकेट के आगे है, तो इस ब्रैकेट के आगे मतलब इस पूरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। सिर्फ a को ही सब्ट्रैक्ट थोड़ी ना कर रहे हैं, सिर्फ a को ही, ये क्या हो गया कि सिर्फ a को ही घटा रहे हो। तो ये मोटा मोटा फर्क है, ये हम याद रखेंगे, ठीक है ना। इसीलिए बच्चों मैं बताता हूं कि हमें ब्रैकेट का यूज क्यों करना है और कब करना है और कैसे करना है, ठीक है। ब्रैकेट का इस्तेमाल जिस तरह से मैं कर रहा हूं उसी तरह से लगातार आप करते जाओगे, आपकी समझ में आता जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लें। क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन ये भी ठीक है और ये जो मैंने किया ये भी ठीक है। यहां ये जो सॉल्यूशन है ये बच्चों गलत है। मैंने समझाया है कि अगर हम ब्रैकेट ना लगाएं तो क्या गलती हो जाती है, किस तरह से गलत आ जाता है आंसर, ठीक है, मैंने ये समझाया आपको, तो नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को क्या करें, वीडियो पॉज करें और आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से करें। पहले खुद से करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये इस तरह गलती हुई थी। तो गलती करने से ही आपको, गलती करने से गलती पहचान जाओगे ना, फिर गलती नहीं करोगे, फिर बाद में देखोगे जब, ठीक है ना। तो ज्यादा फायदा रहेगा आपका, बहुत ज्यादा। सबसे अच्छी बात है कि आप पॉज करके और खुद से पहले करें, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों किस तरह से होगा ये, ठीक है। आप लोगों ने कोशिश कर ली होगी, ठीक है, उम्मीद है आपसे। तो अब देखते हैं बच्चों किस तरह होगा। तो आप देखेंगे यहां पर हमने लिखा सॉल्यूशन, और करने का तरीका हमारा क्या है कि माइनस का 2b प्लस का 2c हम ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ये लिखा है ना घटाओ, ये घटाओ लिखा है ना, ये एरो का निशान देखो, ये घटाओ लिखा है, तो घटाओ का मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करना है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, किसको, इस पूरे को करना है, किस पूरे को, b प्लस 3c। ये ब्रैकेट का मतलब ये है कि इस पूरे को ही सब्ट्रैक्ट करना है। ब्रैकेट किसके आगे लगा है, इस माइनस किसके आगे लगा हुआ है, माइनस लगा है इस पूरे ब्रैकेट के आगे, मतलब कि ये पूरा पॉलिनोमियल हमको सब्ट्रैक्ट करना है। बात समझ में आ रही है। और इस पूरे पॉलिनोमियल में से ये आपने लगा दिया इक्वल का साइन। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ब्रैकेट हटाएंगे। पहला काम हमारा होगा, अब हमारा जो पहला काम होगा वो होगा कि हम यहां पे ब्रैकेट हटाएंगे। उसके लिए बच्चों हम ये देखेंगे, ये 3c का आएगा प्लस का है, ये b बच्चों का आएगा यहां प्लस है, और ब्रैकेट के बाहर यहां माइनस है। ये 2c का आएगा प्लस का, ये 2b का आएगा माइनस का, और ब्रैकेट के बाहर यहां पे बच्चों प्लस है।
अब बच्चों इस प्लस का मल्टीप्लाई यहां करोगे और इस प्लस का मल्टीप्लाई यहां करोगे, क्योंकि सामने मैंने लिख रखा है, ये देखिए आप, ठीक है ना। ब्रैकेट के बाहर वाले साइन का ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, सारे साइन में कर देते हैं। और तो बच्चों प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में। तो बच्चों यहां देखेंगे, जब मल्टीप्लाई की बारी आएगी तो बच्चों यहां पे देखेंगे, और जब बच्चों ऐड सब्ट्रैक्ट की बात होगी तो बच्चों हम यहां देखेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कब कैसे यहां देखना है, कैसे यहां देखना है, क्या फर्क है दोनों में, ठीक है। प्लस इंटू माइनस, तो देखो बच्चों प्लस इंटू माइनस, तो बच्चों माइनस होता है, तो यहां पे लिखेंगे माइनस का 2b। अब बच्चों ये प्लस इस वाले प्लस से मल्टीप्लाई करेगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे, फिर आगे बढ़ा देंगे, फिर यहां करेंगे बच्चों इस तरह से। तो बच्चों प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे। तो बच्चों देख लेंगे, इधर देखें, प्लस इंटू प्लस क्या आता है, प्लस आता है। तो बच्चों यहां पे लिख देंगे प्लस का 2c, प्लस का 2c। अब बच्चों यहां पे देखो, बाहर ब्रैकेट के माइनस है, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है उसका ब्रैकेट के अंदर तो बच्चों मल्टीप्लाई करना ही है हमको। तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई हम इस साइन से करेंगे, ठीक है। तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा, तो बच्चों माइनस आता है, देख लें बच्चों, माइनस का मल्टीप्लाई करने से माइनस से क्या आता है, माइनस आता है। तो बच्चों माइनस गुणा प्लस, माइनस गुणा प्लस माइनस, ठीक है। तो क्या होता है, माइनस गुणा प्लस माइनस होता है। देखें बच्चों, माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस गुणा प्लस माइनस होता है, तो हमने लिख दिया यहां पर माइनस का b। और फिर बच्चों माइनस का गुणा फिर प्लस से हो रहा है, तो माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो बच्चों माइनस आता है, तो हमने माइनस का गुणा प्लस से, तो माइनस का 3c। बच्चों बात समझ में आई यहां तक, ठीक है ना, ये समझ में आया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, लाइक टर्म जो होंगे ना उनको हम पास पास लिखेंगे। जितने भी यहां पे आपको लाइक टर्म दिख रहे होंगे उन लाइक टर्म को बच्चों हम लोग लिखेंगे पास पास। तो देखो बच्चों यहां पर देखते हैं, माइनस का 2b दिख रहा है बच्चों आपको, ये माइनस का 2b, इंग्लिश का अल्फाबेट b और पावर है उस पर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट b और पावर है उस पर 1, तो माइनस का b। ये बच्चों लाइक टर्म हुए, ये लाइक टर्म हुए। अब बच्चों और देखें, और कौन है, ये देखें बच्चों, ये क्या है, c, इंग्लिश का अल्फाबेट c और पावर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट c पावर 1। तो बच्चों प्लस का 2c और माइनस का 3c, इस तरह से। अब बच्चों हम क्या करेंगे, देखो बच्चों ये क्या है, माइनस का। अच्छा बच्चों मैंने आपको बताया कि यहां पर 1 होता है, यहां ये कांस्टेंट 1 होता है, ठीक है ना। अब बच्चों यहां पे देखो माइनस माइनस क्या करते हैं, ये बात तो आ रही, यहां पर कहीं मल्टीप्लाई नहीं है ना, यहां कोई ना तो ऐसे करके कहीं लिखा हुआ है कि इनटू का निशान ऐसे हो तो आप समझोगे कि मल्टीप्लाई है, ना ही यहां पर कुछ इस तरह का कोई ब्रैकेट है कि आपको लगे कि यहां मल्टीप्लाई है, ना ही यहां ब्रैकेट है, ना ही यहां इस तरह से कोई मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। इसलिए बच्चों हम यहां ये तो समझ पा रहे हैं कि यहां पर मल्टीप्लाई तो होना नहीं है, ऐड और सब्ट्रैक्ट ही आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जुड़वा घटना है, जोड़ना और घटाना ही है, तो जोड़ना और घटाना है, तो फिर हम रूल ये वाले देखेंगे बच्चों। अब हम रूल कौन से देखेंगे, ये वाले रूल देखेंगे बच्चों, ये वाले, ठीक है ना। अब देखो बच्चों माइनस माइनस, तो बच्चों मैंने लिखा है माइनस माइनस जोड़ते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं। तो बच्चों यहां पर क्या करोगे आप, माइनस और ये माइनस आप क्या कर दोगे, इनको ऐड कर दोगे, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन लगा दोगे, 2 और 1 3 कर दोगे। अब बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था कि जोड़ना है किसको, अगर जुड़ रहा है तो जोड़ना है किसको, ये जो कांस्टेंट है, ये जो 1 है, ये जो 1 है और ये जो 2 है, इसी को जोड़ना होता है, ठीक है ना। तो माइनस का साइन आएगा, 2 और 1 बच्चों 3 हो जाएंगे, इसी को जोड़ना होता है। और जो आपका वेरिएबल होता है वो हम वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है ना, वेरिएबल जो होता है वो वैसे ही लिख देते हैं। यहां तक बात आपकी समझ में आई है बच्चों प्रॉपर। अब बच्चों ये देखते हैं कि एक नंबर प्लस का हो और दूसरा नंबर माइनस का हो तो क्या करना है। तो देखो बच्चों एक नंबर प्लस का हो, दूसरा नंबर माइनस का हो, तो बच्चों हमें सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो 3 में से 2 घटाएंगे, ठीक है ना। ये आप देखेंगे किस तरह घटाते हैं, 3 में से 2 घटाते हैं, ना कि आप ऐसा करो 2 में से 3 घटाओ तो फिर ये कहोगे ये तो घट ही नहीं रहा है, ठीक है। घटाना तो तुम्हें बड़े में से छोटे ही नंबर को है, ठीक है ना। 3 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम साइन किसका लगाएं, 1 तो आएगा, 1c तो आएगा, कितना आ गया, 1c आ गया, कितना आ गया, 1c आ गया। 3c में से 2c चले गए तो कितना c बचा, 1c बचा। अरे c का मतलब तो समझते ही हो, 3c थे तुम्हारी जान पहचान में और उसमें से 2c भाग गए, तो फिर 1c बचा ना, 1c बच गया, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गया। अब बात ये आती है कि हम साइन कौन सा लगाएं, तो भैया बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, 3 का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस का लगा दोगे, माइनस का हो जाएगा ये। तो बात आपकी समझ में आई होगी कि आंसर ये जो आपके सामने आया वो क्या हो गया, माइनस का 3b माइनस का c। ये अब बच्चों ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों कोई भी लाइक टर्म नहीं है, कोई भी
समान पद नहीं है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, कोई भी समान पद नहीं है, इसलिए बच्चों ये जुड़वा घट नहीं सकते, इसलिए ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, कोशिश कीजिए, आएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए बच्चों, अच्छे से नोट कीजिएगा। अब मैं इसको हटाकर और नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, वो करिएगा। ठीक है, अब बच्चों हमारे सामने ये क्वेश्चन आया। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लेकर आए आपके सामने। तो बच्चों इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे आप लोग, वही तरीका है, लगातार वैसे ही करना है। सॉल्यूशन लिखना है, इक्वल लगाना है, क्वेश्चन कॉपी सा ही करना है। एक तरह से क्या करना है, जो कह रहा है वो लिखते जाओ। वो कह रहा है 5a प्लस बी, 5a प्लस बी में से सब्ट्रैक्ट, तो घटाना है। ठीक है, 5a प्लस बी में से घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको, माइनस का 6b प्लस 2a को, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट हटाना है। अभी हमने ब्रैकेट लगा लिया, अब हमें ब्रैकेट हटाना है। तो बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, अगर जैसे कि यहां पर आप ये देखेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहां पर ना ये जो 2 है वो काय का है, प्लस का है। ये 6b काय का है, माइनस का है। ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है। b काय का है, प्लस का है। यहाँ 5a के आगे कोई साइन नहीं है, तो हम कहेंगे 5a किसका है, तो बच्चों 5a प्लस का है। यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, तो ब्रैकेट के बाहर क्या साइन है, तो बच्चों यहाँ पे प्लस का साइन है। अब बच्चों मैं आपको एक बात बता रहा हूं लगातार, कि कोष्टक के बाहर यानी ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक साइन में मल्टीप्लाई करते हैं। ब्रैकेट के बाहर वाले चिन्ह का, कोष्टक के बाहर वाले चिन्ह का कोष्टक के अंदर हर एक चिन्ह में गुणा करते हैं। तो वो बच्चों आप समझ पा रहे हो। दूसरी बात मैं आपको ये बोल रहा हूं बच्चों, कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस होगा तो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखे हैं ना, ब्रैकेट हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो साइन ब्रैकेट के अंदर थे वही साइन नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। लेकिन अगर बच्चों ब्रैकेट के बाहर माइनस है और तुमको ब्रैकेट हटाना है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है और आपको ब्रैकेट हटाना है, ठीक है ना, ब्रैकेट हटाना है, तो बच्चों क्या होगा कि ये जो साइन है ना, 6b का है, माइनस का है, साइन चेंज होके आएगा। ब्रैकेट हटाओगे साइन चेंज होके आएगा। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और आपको ब्रैकेट हटाना है तो क्या होगा बच्चों, साइन चेंज होकर आएगा नेक्स्ट स्टेप में। अगली स्टेप में साइन चेंज होकर आएगा, माइनस का प्लस होकर आएगा, प्लस का माइनस होकर आएगा। बच्चों ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। और असल में होता वही मल्टीप्लाई है। अब मैंने तुम्हें डायरेक्ट बता दी ये वाली बात कि भैया साइन अगर ब्रैकेट के जस्ट बाहर माइनस है तो साइन चेंज करके लिख दो, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है तो साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि बच्चों यहां पर देखोगे ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो जो ब्रैकेट के अंदर है वैसे ही लिख दो, प्लस का 5a लिख दो, प्लस का b लिख दो। ब्रैकेट के बाहर यहां पर माइनस है तो यहां पर अब साइन चेंज करके लिखो, ये माइनस है तो इसको कर दो प्लस का 6b, और ये प्लस है तो इसको कर दो माइनस का 2a। साइन चेंज करके लिख दो। ये बात मैं आपसे कह रहा हूं। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लाइक टर्म ढूंढेंगे और पास पास लिखेंगे उनको। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक आपके पास बहुत बड़ा तबेला है, उसमें भेड़ भी है, भेड़ है, उसमें क्या है बच्चों, भेड़ है, बकरी है, ठीक है ना, और आपके पास गाय है, ठीक है, भैंस है, इस तरह से कई सारे हैं। आपसे मैंने ये कहा कि और सब बिखरी पड़ी हैं, आपसे कहा कि भैया भेड़ उठा के यहां पर रख दो, सारी भेड़ उठा के यहां पे रख दो। फिर आपसे कहा कि भैया सारी भैंस उठा के यहां पे रख दो, इकट्ठी कर दो सब। बात समझ में आ रही है, इस तरह से अरेंज कर दो। तो वही बात यहां पर आ रही है कि सारी भेड़ मतलब एक जैसे जानवर, सारी भेड़ का मतलब हो गया एक जैसे जानवर उठा के एक साथ रखना, एक साथ कलेक्ट करना। ठीक है, सारी बकरी या सारी भैंस उठा के एक साथ कलेक्ट करना, मतलब एक जैसे जानवर को एक साथ लिखना या कलेक्शन करना। ठीक है ना। अब बच्चों हम यही काम यहां पे करेंगे कि जो लाइक टर्म होंगे उनको हम पास पास लिखेंगे। ठीक है ना। जैसे यहां पे देखो इंग्लिश का अल्फाबेट ए है, पावर 1 है। इंग्लिश का अल्फाबेट ए हो, पावर 1 हो, और मैंने आपसे बताया था कि जब हम लाइक टर्म यानी समान पद जब हम देखते हैं, ढूंढते हैं, तो हमें आगे जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, ऐसे ही तो लिखा होता है। जैसे 5x लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, ये है बच्चों वेरिएबल, और ये क्या है बच्चों, ये है कांस्टेंट। मतलब कि बच्चों ये क्या है, चर, और ये क्या है बच्चों, ये है आपके पास अचर।
इसी तरह के रूप में होता है हमेशा। अगर x लिखा है बच्चों, x लिखा है तो 1 यहां पे होता ही है, तब भी बच्चों ये क्या है, वेरिएबल, और ये क्या बच्चों, कांस्टेंट है। तो इसी तरह से ही लिखा होगा हमेशा, कोई भी पद लिखा हो, ठीक है। असल में तो ये एक बहुपद है, असल में तो ये एक बीजगणितीय व्यंजक है, और असल में ये एक बहुपद भी है। तीनों ही बातें यहां पर ये फॉलो कर रहा है, तीनों ही है ये, ठीक है ना। तो बच्चों ये तीनों ही है। तो मैंने आपसे ये बताया कि जब हम समान पद ढूंढते हैं, लाइक टर्म देखते हैं, तो बच्चों हमें ये आगे जो कांस्टेंट है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इंग्लिश के अल्फाबेट और उसके ऊपर पावर से मतलब है। तो यहां पर हम देखेंगे इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर। अब देखो कहीं और भी ऐसा मिल जाए तो देखो आपको मिल गया इंग्लिश का अल्फाबेट A पावर 1, ठीक है ना। तो बच्चों ये वाला और ये वाले दोनों कैसे हो गए बच्चों, लाइक टर्म हो गए, समान पद हो गए, लाइक टर्म हो गए, समान पद हो गए। जैसे कि ऐसे, जैसे कि कैसे, जैसे ऐसे हो गए बच्चों, जैसे कि ये दोनों हो गए कुत्ते कुत्ते, ठीक है ना। हाँ इस तरह, जैसे कि 5 कुत्ते और -2 कुत्ते, इस तरह से ये लाइक टर्म हो गई, ठीक है ना। जैसे समान जानवर वैसे ये हो गए समान पद, जैसे सेम एनिमल वैसे ये होगा सेम टर्म। बात समझ पा रहे होंगे। और ये बच्चों पहले से लिखे हुए हैं लाइक टर्म पास पास आपके सामने, क्योंकि इंग्लिश का अल्फाबेट B है, पावर 1 है, इंग्लिश का अल्फाबेट B है, पावर 1 है, दिख रहा है आपको, ठीक है ना। हाँ अब बच्चों क्योंकि मैंने आपसे बताया है कि समान पद आपस में जुड़वा घट सकते हैं, ठीक है ना। हाँ आप ये समझ सकते हो, बात ये समझ सकते हो कि 5 भैंस में से 2 बकरी चली गई, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है। 5 भैंस में से आप ये कहोगे कि 2 भैंस चली गई, तो मतलब समान में से वही, उसी में से वही जाएगा ना। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास ना एक एप्पल है, एक एप्पल है, तो एक एप्पल में से आप मुझे क्या करो, 2 ऑरेंज के पीस काट के दे दो, तो ऐसा हो सकता है? नहीं, एप्पल में से एप्पल ही काट के दे सकते हो, मतलब एप्पल में से एप्पल ही घटेगा, ठीक है ना। एप्पल में से ऑरेंज नहीं घटेगा, कहने का मतलब ये है। तो यहां पर बच्चों अब बात आती है घटाना है। घटाना तो बच्चों मैंने बताया था ना कि कांस्टेंट ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, और तुम्हें ये जो वेरिएबल है इससे तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है, इसको तो वैसे ही रहने देना। तो बच्चों क्या करोगे, यहां पर ये प्लस है, ये माइनस है, ये बच्चों प्लस है, ये माइनस है, ठीक है ना। हाँ ये प्लस है, ये माइनस है, तो बच्चों क्या करेंगे, देखो प्लस माइनस, ये देखो प्लस है, ये प्लस है बच्चों, ये प्लस है और ये माइनस है। तो बच्चों प्लस माइनस क्या करते हैं बच्चों, घटाते हैं, साइन बड़े नंबर का लगा देते हैं। तो बच्चों घटा दो, 5 में से 2 घटा दो। घटाना और जोड़ना किसको है, सिर्फ कांस्टेंट को ही घटाना और जोड़ना है आपको, कांस्टेंट को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों आपको। तो बच्चों 5 में से 2 गए, तो बच्चों बचे आपके सामने है 3, ठीक है, 3A, कितना बच गया, 3A। अब बच्चों बात आती है कि साइन कौन सा लगाएं, ठीक है। साइन लगाते हैं बड़े नंबर का, बड़ा कौन है, 5A, 5A का साइन क्या है, प्लस, तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस का 3A। इसी तरह बच्चों दोनों ही यहां पर प्लस के, ये भी प्लस का है, B भी प्लस का है और 6B भी प्लस का है। तो बच्चों हमें ऐड करना है, ठीक है ना। उसी तरह किस तरह, जैसे कि आपके पास एक गाय है, आपके पास एक गाय है और आपके पास 6 गाय आपके पास आपके पिताजी ले आए। पिताजी क्यों मंगवाते हो यार, मामा से मंगवा लो इस बार, ठीक है ना। एक गाय आपके पास थी, 6 गाय आपके मामा आपके घर पे दे गए। तो बच्चों टोटल मिलाकर कितनी गाय हो गई, 7 गाय हो गई ना, जुड़ गई ना। यहां पर ये जुड़ जाते हैं, मतलब लाइक टर्म होते हैं, समान पद होते हैं, समान जानवर हैं, ठीक है ना, समान जानवर हैं, तो ऐड हो गए ये उसी तरह से। तो यहां पर बच्चों क्या करेंगे हम लोग, ये ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 1, यहां पर है 1 और 6 कितना हो गया, 1 और 6 हो गया बच्चों 7। तो बच्चों ये हो गया 7B, ये हुआ 7B। तो बात समझ में आ रही होगी बच्चों आप लोगों के, ठीक है ना। आप अब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अब ये समान पद नहीं है, अब ये लाइक टर्म नहीं है, इसलिए बच्चों ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ठीक है ना बच्चों, इसलिए नहीं हो सकते। तो आप यहां तक इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, और फिर हम लोग बताते हैं आपको अगला क्वेश्चन, हम लोग ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया बच्चों आपके सामने, तो ये करेंगे आप, पहले आप पॉज करके खुद से करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं बताता हूं। तो की कोशिश, ओके, ठीक है ना, करो 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 करो, की हो गई, ठीक है ना। अब देखते हैं बच्चों, मैं बताता हूं आपको कि किस तरह होना है ये। आप सॉल्यूशन लिखेंगे, इक्वल का साइन, जो वो बोल रहा है वो आप करते जाएंगे। आप करेंगे क्या, A³
माइनस ए प्लस 1, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 3a माइनस 2a की पावर 2, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है। अब बच्चों मैंने आपसे बताया था कि ये लिखने के बाद ये फर्स्ट स्टेप में ये आ गई, पहली लाइन ये आ गई, उसके बाद आपको क्या करना होता है, कोष्टक हटाने होते हैं। अब पहला काम अब आपका क्या है कि ब्रैकेट हटाने हैं। ब्रैकेट हटाने के लिए आपको ये देखना है कि वो कौन कौन से टर्म हैं जहां पर प्लस है लेकिन लगा नहीं होता। तो बच्चों आपको दिखेगा कि भैया यहां प्लस होता है और आप कहोगे यहां भी प्लस है, यहां ब्रैकेट के बाहर भी प्लस है। अब बच्चों ब्रैकेट हटाना है तो फिर ब्रैकेट के बाहर वाले साइन का ब्रैकेट के अंदर वाले साइन में मल्टीप्लाई करना है। यहां पर जब तुम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 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 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है। जो ब्रैकेट के अंदर जैसे साइन थे, ब्रैकेट के अंदर जैसे साइन थे, जैसे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जैसे साइन थे वैसे ही आ जाएंगे। मतलब कि प्लस का a की पावर 3 माइनस का a प्लस का 1, मतलब कि यहां पर ये होगा यहां मल्टीप्लाई, ये होगा यहां मल्टीप्लाई, माइनस इंटू प्लस तो बच्चों माइनस का 3a माइनस इंटू माइनस तो बच्चों प्लस का 2a की पावर 2, इस तरह से हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो लाइक टर्म ढूंढेंगे, समान पद ढूंढेंगे, पास पास लिख लेंगे, ठीक है ना, लाइक टर्म ढूंढेंगे, पास पास लिख लेंगे। अब बच्चों आप देखोगे a तो है, ठीक है, a तो सभी जगह है, a की पावर 3, a की पावर 3, इंग्लिश का अल्फाबेट a पावर 3 कहीं है, नहीं है, चलो लिख दिया a की पावर 3, इंग्लिश का अल्फाबेट a और उसकी पावर 3 के जैसा कहीं कोई नहीं दिखा, हमने उसको छोड़ दिया लिख के। अब बच्चों हम आते हैं a, इंग्लिश का अल्फाबेट a, इंग्लिश का अल्फाबेट a पावर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट a पावर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट a पावर 1 और इंग्लिश का अल्फाबेट a पावर 1। तो बच्चों माइनस का a माइनस का 3a, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों देखेंगे आप लोग देखेंगे कि हाँ ये आपके सामने -1, अब -1 मतलब कि कांस्टेंट टर्म, मतलब कि अचर पद, अचर पद तो है ही नहीं पूरे में कहीं, तो इसके जैसा भी कोई नहीं हुआ, इसके जैसा भी कोई नहीं हुआ। अब बच्चों आते हैं आगे, प्लस 2a की पावर 2, तो a की पावर 2, a की पावर 2 भी तो नहीं है कहीं, इंग्लिश का अल्फाबेट a तो है लेकिन पावर 2 तो नहीं है कहीं, तो इसके जैसा भी कोई नहीं है। तो बच्चों इसके जैसा भी कोई नहीं, इसके जैसा भी कोई नहीं, इसके जैसा भी कोई नहीं, तो हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। यहां पर बच्चों हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये जो ब्लू वाला आपका पार्ट है, ये ब्लू वाला यहां पे, क्योंकि ये लाइक टर्म है, समान पद है, और यहां बच्चों 1 होता है। बच्चों मैंने बताया कि अगर दोनों नंबर माइनस क्यों, ठीक है ना, ये भी माइनस और ये इसके आगे भी माइनस, तो बच्चों आप लोग क्या करोगे, जोड़ दोगे लेकिन साइन माइनस का लगाओगे। तो बच्चों आप लोग क्या करोगे, जोड़ दोगे लेकिन साइन तो है माइनस का ही लगाओगे। सबसे पहला काम कि हम ये जो टर्म है a क्यूब ये लिख दें, दूसरा काम हम जोड़ देंगे, साइन माइनस का लगाएंगे, माइनस का लगा दिया हमने, साइन जोड़ दिया तो बच्चों हो गया 4a। अब बच्चों जो आपका बचा वो लिख देंगे, माइनस का 1 है यहां, माइनस का 1 है यहां और प्लस का 2a स्क्वायर है वहां, ठीक है, ओके। तो ये हुआ बच्चों, है ना, ये आपकी समझ में आया होगा। अब ये बच्चों कहीं कोई लाइक टर्म है, कहीं कोई समान पद है, क्योंकि बच्चों कोई समान पद है नहीं, इसलिए बच्चों ये कोई ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे भी नहीं। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है ना, मतलब कि हमने 3 पदीय बहुपद और 2 पदीय बहुपद, 3 पदीय बहुपद में से द्विपदीय बहुपद को घटाया तो आंसर जो आ गया वो आ गया 4 पदीय, 1 2 3 4, 4 पदीय बहुपद में आंसर आ गया, ठीक है ना, 4 पदीय बहुपद। ठीक, आपकी समझ में आया बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, कोई गलती होगी वो देख लेंगे और नोट तो करना ही है, नोट कर लीजिएगा। फिर हम अगला कराते हैं, अगला लेकर आते हैं, ओके। तो अब बच्चों हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेकर आए आपके सामने, p+2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो। तो बच्चों ये हमेशा ध्यान रखो कि ये क्या है, ये है एक पॉलिनोमियल आपके सामने, और ये क्या बच्चों, ये भी आपके सामने एक पॉलिनोमियल ही है, ठीक है ना, ये आपके सामने एक बहुपद है और ये भी बच्चों आपके सामने एक बहुपद है, और ये मैं आपको समझा भी चुका हूं कि ये भी बहुपद है। बच्चों को लगेगा कि ये तो भैया संख्या है, सीधी सीधी नंबर है ये तो एक, ठीक है ना, आप इसको कह दोगे कि ये तो प्राकृतिक संख्या है, ये तो क्या नाम है
पूर्ण संख्या है, फिर या कह दोगे ये मतलब संख्याएं बताओगे सिर्फ और सिर्फ, है ना। लेकिन ये बच्चों आपके सामने बहुपद है और ये भी बहुपद है, वो मैं आपको परिभाषित कर चुका हूं कि ये किस तरह से बहुपद है, ये डिफाइन कर चुके। अब करते हैं हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें ये करना है, सॉल्यूशन डाल दोगे आप लोग भैया, इक्वल का निशान लगाओगे, p प्लस जो कह रहा है वो लिखते जाओगे, p+2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट का निशान, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी 1 को, माइनस के 1 को नहीं बल्कि प्लस के 1 को। अब ब्रैकेट हटाओगे तो यहां पर बताया था ब्रैकेट हटाने के लिए आप क्या करते हो, आप देखते हो साइन के कौन कौन के, आप देखते हो साइन के कौन कौन के आगे प्लस है, यहाँ 2 के आगे प्लस, यहाँ p के आगे प्लस, लेकिन लगा नहीं था, इस ब्रैकेट के आगे प्लस, यहाँ 1 के आगे प्लस और ये माइनस आपको दिख रहा है। ब्रैकेट ओपन कर दोगे बड़े आसानी से, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करोगे इस वाले साइन में और फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे इस वाले साइन में, प्लस इंटू प्लस, प्लस का p और प्लस इंटू प्लस, फिर प्लस का 2, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें, प्लस इंटू माइनस, माइनस का 1। अब क्या करोगे बच्चों, ये वाले हैं आपके सामने लाइक टर्म, ये हैं आपके सामने लाइक टर्म ये वाले, तो p तो ऐसे ही रहा, 2 में से 1 गया, 1 आ गया प्लस का 1, ये आपका आ गया आंसर एकदम फाइनल। इसके आगे अब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता क्योंकि बच्चों ये लाइक टर्म है नहीं। इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे कि ये तो हो गया, ये पद है लेकिन ये कैसा पद है, चर पद है, और ये भी बच्चों पद है लेकिन ये कैसा पद है, ये अचर पद है। ये बच्चों वेरिएबल है और ये बच्चों कांस्टेंट है, और ये वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकते, इसलिए आपका ये आंसर हो गया। तो आपने क्या किया, द्विपदीय बहुपद में से एक पदीय बहुपद को घटाया तो द्विपदीय बहुपद आंसर में आ गया, ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लें, कॉपी कर लें। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ठीक है, ये भी त्रिपदीय बहुपद है, ये भी त्रिपदीय बहुपद है, ठीक है ना। हाँ, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है और ये भी ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है। तो ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल में से ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल को ही हमें सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो बच्चों करते हैं किस तरह करना होगा हमें, ठीक है। तो आप लगाओगे, आप लिखोगे सॉल्यूशन, इक्वल का साइन लगाया आपने लिखा है ये वाला टर्म, ठीक है ना, ये सॉरी टर्म क्या, ये वाला पूरा का पूरा बीजगणितीय व्यंजक बहुपद पॉलिनोमियल आपने पूरा लिखना है ये। तो आपने लिखा x प्लस 2y प्लस z। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो ये कह रहा है ना घटाओ, सब्ट्रैक्ट करो, तो हमने घटाना मतलब सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दिया। फिर हमें लिखना है किसको सब्ट्रैक्ट करो, -x माइनस y माइनस 3z, इस पूरे को करना है, इसलिए हमने यहां पर इस तरह लिखा, पूरे को करना है, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया कि पूरा हो गया, ये पूरे को करना है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम देखेंगे कि प्लस कहां कहां है, लेकिन दिख नहीं रहा, लेकिन लगा नहीं है, तो वो यहां होता है और यहां पे और यहां तो सब जगह साइन लगे ही है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि अब हमें ब्रैकेट हटाना है, और मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट हटाना है अब आपको, तो ब्रैकेट के बाहर वाले साइन का ब्रैकेट के अंदर सारे साइन में मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट के बाहर वाले साइन का ब्रैकेट के अंदर सभी साइन में, चिन्हों में मल्टीप्लाई यानी गुणा करोगे। और बच्चों यहां पर मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो ब्रैकेट के बाहर जो प्लस है, तो जब तुम प्लस का गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा अंदर है वैसे ही टर्म हूबहू बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो कॉपी पेस्ट हो गया बच्चों, ये आपका x प्लस का x प्लस का 2y प्लस का 2y और प्लस z। यहां बच्चों क्या होगा, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अब इस माइनस का यहां मल्टीप्लाई करोगे, यहां करोगे, यहां करोगे, तो बच्चों साइन चेंज हो जाते हैं, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा माइनस का प्लस का x प्लस का y प्लस का 3z। जो प्लस का था वो माइनस का, जो माइनस का था वो प्लस का हुआ, जो माइनस का था वो प्लस का हुआ, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया है बच्चों ये प्लस का। तो ठीक है, नेक्स्ट मतलब आगे अब हम क्या करने हैं, आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे मैंने बताया कि लाइक टर्म जो होंगे आपको वो आपको पास पास लिखने होंगे, ठीक है। हाँ, तो लाइक टर्म बच्चों आपको क्या करने होंगे, पास पास लिखने होंगे। तो पास लेके आते हैं, ठीक है ना, पास लेकर आते हैं लाइक टर्म को। तो समान पदों को ढूंढेंगे, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 1, ये आ गया। तो बच्चों हमने लिख दिया x प्लस
एक्स, एक्स प्लस एक्स, है ना। अब बच्चों और देखें इंग्लिश के अल्फाबेट, और देखें हम टर्म, सॉरी पद और देखें। तो बच्चों यहां पे देखो इंग्लिश का अल्फाबेट y और पावर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट y पावर 1। तो बच्चों ये जो आपके सामने हो गया, ये भी तो लाइक टर्म हो गया, ये भी तो बच्चों हो गया लाइक टर्म। तो बच्चों प्लस का 2y प्लस का y। अब बच्चों देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, हाँ इसको, कि अब जो बचे हुए हैं क्या उनमें भी लाइक टर्म है। तो देखो इंग्लिश का अल्फाबेट z देखा, इंग्लिश का अल्फाबेट z पावर 1, यहां भी है बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट z पावर 1। तो बच्चों ये भी हुआ और ये भी हुआ, दोनों कैसे लाइक टर्म। तो प्लस का z प्लस का 3z प्लस का 3z। अब बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था कि यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है, ठीक है, सभी जगह प्लस है तो जोड़ना ही है, सिंपल ही ऐड होना है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं होनी। तो यहां हो जाएगा बच्चों 1x में 1x और आ गई तो बच्चों प्लस के 2x हो गया, ठीक है। 2y थे और 1y और आ गया तो बच्चों प्लस का 2y थे, 1 और आ गया, 1y और आ गया तो बच्चों प्लस का 3y हो गया। अब बच्चों 1z था आपके पास और 3z और आ गई तो बच्चों प्लस 4z अब आपके पास हो गए। अब बच्चों यहां पर कोई भी लाइक टर्म यानी कि समान पद, सेम पद, ठीक है ना, सेम टर्म नहीं है, इसलिए बच्चों ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। इसको भी आप कॉपी कर लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आता हूं, ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा। बच्चों ये हम आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ले आए, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ये आपके सामने एक त्रिपदीय बहुपद है और ये भी बच्चों आपके सामने एक त्रिपदीय बहुपद है। अब इस त्रिपदीय बहुपद में से इस त्रिपदीय बहुपद में से इस त्रिपदीय बहुपद को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो करना कैसे है, वही इतनी देर से लगातार तो कर रहे हैं ना बच्चों। क्या करेंगे, इक्वल का निशान, 3a की पावर 2 माइनस 8ab माइनस 2b की पावर 2। इसमें से मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि भैया इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने सब्ट्रैक्ट का निशान लगा दिया। ये कह रहा है सब्ट्रैक्ट करो, करने के लिए लगा दिया। किसको करें, किसको, माइनस का 3a की पावर 2 माइनस 4ab प्लस 6b की पावर 2। इसको सब्ट्रैक्ट हमें करना है, करते रहेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं, अब हमें ब्रैकेट हटाना है। उससे पहले हमें यह देखना है कि भैया कहां पर प्लस है लेकिन दिख नहीं रहा, इनविजिबल वाला प्लस कहां पर है। तो बच्चों इनविजिबल वाला प्लस यहां है और यहां है और कहीं नहीं है, ठीक है ना, और तो सब जगह दिख रहा है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस वाले प्लस का यहां पर मल्टीप्लाई, यहां पर मल्टीप्लाई, यहां पर मल्टीप्लाई, इस वाले माइनस का यहां पर मल्टीप्लाई, इस वाले साइन में मल्टीप्लाई, इस वाले साइन में मल्टीप्लाई। और मैंने आपको बताया कि अगर हम प्लस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर सब जगह करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ जाएगा हमारे सामने 3a की पावर 2 माइनस 8ab माइनस 2b की पावर 2। लेकिन बच्चों अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हम इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सारे साइन बदल जाएंगे। माइनस का 3a की पावर 2 है, ये हो जाएगा प्लस का 3a की पावर 2 माइनस का 4ab है बच्चों, ये हो जाएगा प्लस का 4ab। ये बच्चों प्लस का 6b स्क्वायर है, हो जाएगा माइनस का 6b की पावर 2, ठीक है, समझ गए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, लाइक टर्म समान पद उठा के ढूंढ के पटक के मारेंगे। किनको, लाइक टर्म को ढूंढेंगे। तो बच्चों a है, इंग्लिश का अल्फाबेट a और पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट सिर्फ a, ये a भी है मगर हमें चाहिए सिर्फ a, इंग्लिश का अल्फाबेट सिर्फ a और पावर भी 2, इंग्लिश का अल्फाबेट सिर्फ a और बच्चों पावर भी 2, इंग्लिश का अल्फाबेट सिर्फ a और बच्चों पावर भी 2। तो हमने ढूंढ लिया है 3a की पावर 2 प्लस 3a की पावर 2। अब बच्चों आगे वो क्या बता रहा है, क्या दिखा रहा है कि भैया इंग्लिश का अल्फाबेट सिर्फ ए नहीं है, यहां पर ए भी है, इंग्लिश का अल्फाबेट ए भी,
और देखेंगे कि इंग्लिश का अल्फाबेट बच्चों ए बी मिल गया, वाह मौज आ गई, मजे आ गए। माइनस का 8ab और प्लस का 4ab। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे और देखें कि बचा हुआ जो है कहीं वो भी तो लाइक टर्म नहीं है। तो बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट बी और पावर बच्चों 2, वाह 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 वाह। इंग्लिश का अल्फाबेट बी पावर 2 और यहां पर बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट बी पावर 2। तो बच्चों माइनस का 2 बी की पावर 2 माइनस का 6 बी की पावर 2। तो बच्चों ये दोनों हो गए लाइक टर्म, ये दोनों हो गए लाइक टर्म, ये दोनों हो गए लाइक टर्म। अब समान पद तो बच्चों आपस में जुड़वा घट सकते ही है ना, जोड़ेंगे घटाएंगे जोड़ेंगे घटाएंगे। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा 3a की पावर 2 आपकी पावर थी, आपके पास था, ठीक है 3a स्क्वायर था, 3a स्क्वायर और आ गया तो बच्चों ये हो गया 6a की पावर 2, 6a स्क्वायर हो गया। अब देखो बच्चों ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस क्या करते हैं देखोगे देखोगे देखोगे, माइनस प्लस क्या करते हैं घटाते हैं, माइनस प्लस क्या करते हैं घटाते हैं, साइन बड़े नंबर का लगाते हैं, माइनस प्लस क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन बड़े नंबर का लगाते हैं। तो बच्चों यहां पर 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो, 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट तो 4 बचेगा, लेकिन नंबर बड़ा कौन सा है माइनस का है, तो माइनस का लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे बच्चों माइनस का 4ab, माइनस का 4ab। अब बच्चों यहां पर देखेंगे आप लोग, यहां देखेंगे माइनस का ये भी है माइनस का ये भी है। अब यहां आ जाओ कि दोनों ही नंबर जब माइनस के होंगे तो क्या करोगे, तो क्या करोगे जोड़ोगे, साइन माइनस का लगा दोगे तो जोड़ दोगे 8 और 6 सॉरी 6 और 2 कितने हो गए 8, माइनस के 8 बी की पावर 2। ठीक है ना, हमें जोड़ना घटाना तो आगे वाले अल्फा, आगे वाले बच्चों नंबर के साथ ही तो करना है, जो कांस्टेंट है उसी को, आगे वाले जो नंबर है उसी को ही तो ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो कर देते हैं, बाकी तो वैसे ही उतार देते हैं। अब बच्चों आप देखो यहां पर कोई भी लाइक टर्म नहीं है, कोई भी समान पद नहीं है बच्चों, और क्योंकि कोई भी लाइक टर्म नहीं है, कोई भी समान पद नहीं है, इसलिए बच्चों ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ये आपका एकदम फाइनल आंसर हो चुका है। हमने त्रिपदीय बीजगणितीय व्यंजक में से त्रिपदीय बीजगणितीय व्यंजक को घटाया तो त्रिपदीय बीजगणितीय व्यंजक ही आया। बात समझ में आ रही है? हमने ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल में से ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट किया तो ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल आपके सामने आ गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे सामने, ये त्रिपदीय बीजगणितीय व्यंजक है, ये एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक है, ठीक है ना। हाँ, ये जो है आपके सामने ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये आपके सामने मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना, घटाना है। तो बच्चों करते हैं हम लोग, हमने लिखना है सबसे पहले सॉल्यूशन बच्चों, किसमें से 4pq माइनस 6p की पावर 2 माइनस 2q की पावर 2, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 9p की पावर 2 को, ठीक है ना। हाँ, 9p की पावर 2 को। अब देखेंगे बच्चों हम यहां पर, मैंने आपको बताया था कि वो जो इनविजिबल वाला प्लस है, ठीक है ना, वो जो अदृश्य वाला प्लस है वो कहां पर है, मतलब है लेकिन लिखा नहीं जाता, लगाया नहीं है, ठीक है, लगाया नहीं जाता, वो यहां पर है। एक तो बच्चों यहां पर है प्लस, और एक बच्चों वो प्लस यहां पर, और ब्रैकेट के बाहर बच्चों यहां पर प्लस है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस प्लस का ब्रैकेट हटाएंगे। तो ब्रैकेट हटाना कैसे, ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है उसका ब्रैकेट के अंदर बच्चों हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे, ठीक है, मतलब कि ये जो साइन है यहां करोगे, और फिर इसका मल्टीप्लाई इस साइन में करोगे, और फिर इसका मल्टीप्लाई इस साइन में करोगे, और इसका मल्टीप्लाई बच्चों इस साइन में कर दोगे, ठीक है ना। हाँ, अब बच्चों ये हो जाएगा बराबर का निशान, बराबर। यहां पर बच्चों मैंने बताया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो ब्रैकेट के अंदर जैसा है साइन के साथ वैसे ही लिख दो, वैसे ही साइन। तो प्लस का 4pq माइनस का 6p की पावर 2 माइनस का 2q की पावर 2। अब यहां बच्चों ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और तो ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, माइनस 9p की पावर 2। अब बच्चों हम देखें, आगे देखते हैं, आगे जब हम देखेंगे तो बच्चों लाइक टर्म हम ढूंढेंगे। अब लाइक टर्म आप ढूंढोगे तो देखो pq तो वैसे भी कहीं है ही नहीं, यहां पे सिर्फ p है, यहां सिर्फ q है, यहां सिर्फ p है, तो pq तो सिर्फ है ही नहीं, सिर्फ pq तो बच्चों कहीं है ही नहीं। तो हमने लिख दिया प्लस का 4pq,
तो ये तो है ही नहीं, कहीं है ही नहीं। अब बच्चों आप देखोगे कि p की पावर 2, p की पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट p, इंग्लिश का अल्फाबेट p, इंग्लिश का अल्फाबेट p देखो बच्चों, इंग्लिश का अल्फाबेट p देखो, ये दिख रहा है -6p की पावर 2 -9p की पावर 2, ये दिख रहा है। और ये दोनों लाइक टर्म हैं क्योंकि इंग्लिश का अल्फाबेट p है दोनों जगह और पावर भी सेम है दोनों जगह, तो ये दोनों तो बच्चों हो गए लाइक टर्म। अब बच्चों आप देखोगे ना कि इसके जैसा भी कोई नहीं है। ये जो बचा कौन आपका -2q की पावर 2, इसके जैसा भी कोई नहीं है, ना इसके जैसा कोई है ना इसके जैसा कोई है, ये दोनों सेम है, ये दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब इसके जैसा कोई है नहीं तो इसको तो ऐसे ही लिख दोगे, 4pq को तो ऐसे ही लिख दोगे। अब क्योंकि ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं तो यहां पर देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस के होते हैं जब दोनों नंबर, देखो माइनस के बाद जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो बच्चों जोड़ देते हैं, साइन माइनस का लगा देते हैं। तो बच्चों माइनस के हम जोड़ देंगे, साइन माइनस का लगाएंगे, 6 और 9 और 6 बच्चों 15p की पावर 2 हो जाएगा। और बच्चों आप देख रहे हो इसके जैसा कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, इसके जैसा तो कोई है ही कोई नहीं है, है ही कोई नहीं है, है ही, ठीक है ना बच्चों, है ही कोई नहीं है। तो बच्चों ये जो आपके सामने आ गया, आ गया इस, अब यहां पर कोई भी बच्चों समान पद है नहीं, समान पद क्योंकि बच्चों कोई है नहीं, इसलिए बच्चों ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकते, और बच्चों इसलिए ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसीलिए बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। हमने यहां पर ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल में से मोनोमियल पॉलिनोमियल को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हमारे सामने आ गया, ठीक है ना बच्चों। आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके जो चीज नहीं आ रही होगी वो चीज पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आपके सामने लेकर आता हूं। अब ये बच्चों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्या है वो आपको दिख रहा है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना कि 10 ABC में से 10 ABC जो आपके पास सामने दिख रहा है ये आपका है एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक, या हम इसको कह सकते हैं एक पदीय बहुपद, ठीक है। और ये है आपके सामने त्रिपदीय बीजगणितीय व्यंजक, या हम इसको कह सकते हैं त्रिपदीय बहुपद। तो हमें ये घटाना है, ठीक है ना। तो हमारे सामने तरीका क्या है, हम लिखते हैं सॉल्यूशन और इक्वल का साइन लगाया, 10ABC इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, ये कह रहा है ना घटाओ, तो ये आ गया घटाओ वाला साइन है ये माइनस, ठीक है ना, घटाने के लिए बोल रहा है वो। अब किसे घटाना है, जिसको घटाना है उसे लिखो 2a की पावर 2 प्लस 2abc माइनस 4b की पावर 2, इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब बच्चों हमें वो देखना है इनविजिबल, अदृश्य, जो दिखता नहीं है प्लस, वो प्लस कहां लगा है, तो एक तो वो यहां लगा हुआ है और एक वो यहां लगा हुआ है। अब बच्चों हमें क्या करना है, अब हमें ब्रैकेट हटाने हैं, बच्चों ब्रैकेट हटाने का तरीका क्या है, ब्रैकेट हटाने का तरीका है ब्रैकेट के बाहर जो साइन है उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक साइन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों यहां पर हम इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहां, फिर इसका मल्टीप्लाई यहां, फिर इसका गुणा बच्चों यहां पर हम कर देंगे, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हम प्लस का गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जैसा अंदर है वैसा ही उसी साइन के साथ आ जाता है। तो बच्चों प्लस का 10ABC उसी साइन के साथ, उसी चिन्ह के साथ आ जाएगा। यहां पर अगर बच्चों माइनस है बाहर तो यहां ये सारे साइन, सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये आ जाएगा आपके सामने माइनस का 2a की पावर 2, और ये माइनस, क्योंकि ये प्लस है, 2a स्क्वायर किसका है, प्लस का है, तो माइनस का हो जाएगा। 2abc किसका है, प्लस का है, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 2abc। और ये बच्चों माइनस का 4b स्क्वायर है, माइनस का 4b की पावर 2, ये बच्चों प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4b की पावर 2, 4b की पावर 2। ये बात आपकी समझ में आई यहां तक, ठीक है ना। अब बच्चों हम क्या करेंगे, लाइक टर्म समान पद ढूंढ के पास लिखेंगे बच्चों, लाइक टर्म समान पद ढूंढ के पास लिखेंगे। अब बच्चों देखो ABC कंप्लीटली ABC, ए बी हो, बी बी हो, सी बी हो, ठीक है। इंग्लिश का अल्फाबेट ABC पूरा ABC, ठीक है, AB BB CB तीनों चीजें। तो ABC इंग्लिश का अल्फाबेट और ABC इंग्लिश का अल्फाबेट। अच्छा पावर भी सेम है, A की पावर 1 B की पावर 1 C की पावर 1, A की पावर 1 B की पावर 1 C की पावर 1, पावर भी सेम है, ऐसा नहीं है कि पावर अलग है। और यही दो हैं समान पद, बाकी ये दोनों तो देखो अलग है। तो यहां पर हमने लिखा 10ABC माइनस 2ABC। अब बच्चों ये तो हो गए समान पद। अब बच्चों ये जो बचा है ना माइनस का 2a की पावर 2,
इसके जैसा कोई है नहीं, क्योंकि इंग्लिश का अल्फाबेट सिर्फ ए, तो यहां पे कहीं है ही नहीं। और फिर भी, और उसकी भी बात ये है कि ए की पावर 2, सिर्फ ए और उसकी भी पावर 2, ए की पावर 2 कहीं है ही नहीं, ए की पावर 2। अब बच्चों हम देखेंगे बी की पावर 2, वो भी कहीं नहीं है, बी की पावर 2, तो बच्चों 4 बी की पावर 2, मतलब कि इसके जैसा भी कोई कहीं नहीं है, और बच्चों इसके जैसा भी कोई नहीं है, ठीक है ना, इस पूरे बीजगणितीय व्यंजक के अंदर, पूरे पॉलिनोमियल के अंदर इसके जैसा और इसके जैसा कोई नहीं दिख रहा। ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो बच्चों ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, तो घटाना है तुम्हें, ठीक है, प्लस माइनस हो तब भी घटाना होता है, माइनस प्लस हो तब भी घटाना। 10 में से 2 गए, तो बच्चों कितना बच गया, 8 बच गया। साइन भी प्लस का लगेगा, 8abc, 8abc। और बच्चों ये बचा आपके सामने माइनस का 2a की पावर 2, और ये बचा बच्चों आपके सामने प्लस का 4b की पावर 2। अब बच्चों ये लाइक टर्म समान पद है नहीं, इसलिए बच्चों कोई भी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पर अब ये इनमें, इसमें कोई भी लाइक टर्म समान पद नहीं है, इसलिए बच्चों ये जुड़वा घट नहीं सकते। ये आपका एकदम फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। आपने क्या किया, एक पदीय बहुपद में से त्रिपदीय बहुपद को घटाया, तो जो आंसर आया वो त्रिपदीय बहुपद आया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आप यहां तक नोट कर लीजिएगा, इसको आराम से समझ के नोट कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम आए उसको पूछिएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर हम आते हैं आपके सामने। अब बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपके सामने दिख रहा है आपको। क्या करोगे आप, सॉल्यूशन लिखोगे, ठीक है, क्या है ये वाला बीजगणितीय व्यंजक लिखो पहले, ठीक है, ये वाला पॉलिनोमियल लिखोगे पहले, a की पावर 2 प्लस ab प्लस c की पावर 2। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, इसको करना है, a की पावर 2 माइनस d की पावर 2 को, इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। हमने कर दिया काम। अब बात वही आ जाती है कि वो वाले प्लस ढूंढो, भूत वाले प्लस ढूंढो जो है लेकिन लगाए नहीं है, लगाए जाते भी नहीं है, ठीक है ना, वो ढूंढो। तो वो कहां है बच्चों, वो एक तो ये रहा, वो भूतिया प्लस, और एक भूतिया प्लस ये रहा, और एक भूतिया प्लस ये है बच्चों। ये आपके सामने भूतिया प्लस हो गए, ये दिख ही नहीं रहे, मैं दिखा देता हूं, इसकी वजह से कोई गलती ना हो। आपको अगर इस तरह से भूतिया प्लस को शो कर दो, मतलब लगा के दिखा दो, तो ऐसा नहीं है गलत चला जाएगा, लेकिन ना लगाओ, दिमाग में रखो कि यहां पर प्लस है, ठीक है, ना लगाओ, दिमाग में रखो कि यहां पर प्लस है। अब बच्चों क्या करोगे, ब्रैकेट हटाना है। अब ब्रैकेट हटाना है, तो ब्रैकेट हटाने के लिए बच्चों मैंने बताया था कि ब्रैकेट के बाहर जो साइन है उसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो। इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे, इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे, इसका मल्टीप्लाई यहां, फिर यहां पर भी वही बात कि ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे और इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे, ठीक है ना। जब ब्रैकेट के बाहर प्लस है और उस ब्रैकेट के बाहर प्लस का अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का a की पावर 2 प्लस का ab प्लस का c की पावर 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है और उस माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों फर्क पड़ेगा, साइन बदल जाएंगे। प्लस का a स्क्वायर है, हो जाएगा माइनस की a की पावर 2, और माइनस का d स्क्वायर है, माइनस का d की पावर 2, हो जाएगा बच्चों प्लस का d की पावर 2। इस तरह से अब बच्चों हम लाइक टर्म ढूंढेंगे, समान पद ढूंढेंगे। तो बच्चों देखो इंग्लिश का अल्फाबेट a पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट a पावर 2, बिल्कुल सेम डिटो, a की पावर 2 माइनस a की पावर 2। अब बच्चों आप देखोगे कि इस ab की जैसा तो है ही कोई नहीं, ab के जैसा तो है ही कोई नहीं, ठीक है, ab के जैसा तो है ही नहीं कोई। अब बच्चों और देखो, और किसी के जैसा कोई है क्या, तो बच्चों देखो C है, इंग्लिश का अल्फाबेट C पावर 2, इसके जैसा भी तो नहीं है कोई, इसके जैसा भी तो नहीं है कोई, मेरे जैसा भी नहीं है कोई, ठीक है। अब बच्चों D भी तो नहीं है बच्चों, D भी तो नहीं है, D की पावर 2, ठीक है ना। अब देखोगे बच्चों आप लोग कि a स्क्वायर में से, एक बात हो, दो में से बच्चों, दो में से दो गए तो आप जीरो ही तो कहते हो, 2 में से 2 गया जीरो का मतलब कुछ नहीं, मतलब 2 में से 2 ऐसे करके काट देते हो। तो इसी तरह बच्चों a स्क्वायर है ना, ये a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो क्या बचा, कुछ नहीं मतलब जीरो, ठीक है ना, कुछ नहीं मतलब जीरो, तो हटाओ इसको। अब जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, जो बच गया उसको लिख दो, जो बच गया वो दिख तो रहा है, लिख दो, चलो लिख दो, नहीं मान रहे तो लिख दो,
तो आप कहोगे बच्चों कि सर बचा है ए बी और फिर है बच्चों प्लस का सी की पावर 2 और फिर है बच्चों प्लस डी की पावर 2। ये बच्चों आपके सामने हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों फिर मुझे अगर ऐसा फील होगा कि इसी तरह के क्वेश्चन और लेकर आऊं सब्ट्रैक्ट वाले, तो बच्चों मैं और लेकर आऊंगा, ठीक है ना, और आपको कराऊंगा। ठीक है, हाँ मैं मतलब उतना करा दूंगा, उतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई फिर प्रॉब्लम हो ही ना। ठीक है, मतलब एलजेब्रा आ जाएगी तो बच्चों फिर आ भी पूरा मैथ जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये जो बहुपद पॉलिनोमियल जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 2 बहुपद है, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, ये एलजेब्रा के ही तो अंदर है ये। तो और बच्चों एलजेब्रा आ जाएगी तो बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है ना, ये जो बेसिक एलजेब्रा है ना ये आ जाएगा आपको सब, तो बच्चों बहुत कुछ आ जाएगा, बहुत कुछ मैथ में। ठीक है ना, अब देखते हैं बच्चों क्या देखते हैं, अब इसको यहीं रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मुझे लगेगा कि हाँ इसी तरह से लेकर आऊं तो इसी तरह से लेकर आता हूं। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।